जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 3 में। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो पर्सन आपके माइंड में है, दिमाग में है, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, और वो क्या सोचते हैं आपको लेकर। चलिए देखते हैं। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना लें, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उनके दिल में क्या है, जो पर्सन आपके माइंड में है, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, जीएफ है, बीएफ है, कोई भी है, चाहे अपने क्रश को देख रहे हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ को देख रहे हैं, या जीएफ बीएफ को भी देख रहे हैं। ठीक है, ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द लवर। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, द मैजिशियन, टेन ऑफ वॉन्ड्स, द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। साइन बता दें, एरिस लीव सेजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर सर्प स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन राशि। ठीक है, क्योंकि हमारे बीच द मैजिशियन आ गया। ठीक है, तो साइन सारे आ गए। देखिए, आजकल आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, बहुत स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप कहाँ बिजी हैं, किससे बात कर रहे हैं, कौन है आपकी लाइफ में। कहीं ऐसा तो नहीं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, किसी और के साथ आजकल बिजी चल रहे हैं। ठीक है, वो बहुत ज्यादा लॉजिकल सोच रहे हैं आपके बारे में। कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोच, कभी कभी लगता है कि ऐसा तो नहीं कि वो मेरे को छोड़ के आगे बढ़ जाए, उसकी लाइफ में कोई और आ जाए और मैं अकेला ही रह जाऊं। तो आजकल वो आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसा सोच रहे हैं कि मिलूं उससे, नहीं मिलूं, जाऊं उसके पास, नहीं जाऊं। ठीक है, और लेकिन रह भी नहीं पा रहे। जजमेंट का कार्ड निकल के आया है। जजमेंट चाहते हैं, रिवर्स चाहते हैं, उनकी अवेकनिंग हो रही, शायद उनको कुछ साइन मिल रहे हैं आपके प्रति, आपका नाम दिखाई दे रहा है बार बार, या फिर आपसे जुड़े कुछ साइन मिल रहे हैं, आपका नाम कहीं दिख रहा है, एंजल नंबर दिख रहे हैं उनको, 1.225533। और बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए।
ठीक है। और आपसे मिलना चाहते हैं, कदम उठा रहे हैं। हाँ, एक सॉन्ग आ रहा है, याद है ना? दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, हम दिल को कभी समझाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। तो अभी इनकी हालत ऐसी है, ठीक है, सोचते हैं आपसे मिलने का बट रुक जाते हैं, क्योंकि आपका उनके साथ जो कनेक्शन है वो सोलमेट और ट्विन फ्लेम का हो सकता है, किसी किसी का ट्विन फ्लेम का हो सकता है, बाकी लोगों का सोलमेट का हो सकता है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन क्या है ना कि आप सोचते हैं और रुक जाते हैं, पक्का डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ मुझे मिलना है उससे, लेकिन दिल में बहुत चाहत है आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, न्यू बिगिनिंग करने की, दिल में बहुत सारा प्यार है इनके आपके लिए और आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। कभी कभी इनको लगता है बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है कि मैं ही एफर्ट लगाऊं, मैं ही उसके बारे में सोचूं, मैं ही सब कुछ करूं अपनी तरफ से, उसका कोई अधिकार नहीं बनता, उसका कोई राइट नहीं बनता क्या? वो मुझे कॉल मैसेज करे, मुझे याद करे, मुझे अप्रिशिएट करे, ठीक है, मुझसे मिलने के लिए बोले, सब कुछ मैं ही करूं? तो देखो ये आपको पाना चाहते हैं। किसी किसी के पर्सन इमेच्योर हैं, ठीक है, बड़े बड़े वादे करना, बड़ी बड़ी बातें करना और पूरा कुछ नहीं करना, ख्याली पुलाव पकाना, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, चांद तारे ला के तोड़ दूंगा, ला के दूंगा, लेकिन क्या है जब करने की बारी आती है तो पीछे भाग जाते हैं, ठीक है। चलिए हम क्लेरिफाई करते हैं क्यों आपको स्टॉक कर रहे हैं, लिस्ट डिवाइन मुझे गाइड करें आपके इंश्योरेंस, तो प्लीज मुझे प्लीज प्लीज गाइड करें। कुछ बदलाव, कुछ चेंज चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, चाहते हैं कि इस रिश्ते में कुछ बदलाव हो जाए, हमेशा एक जैसा नहीं रहना चाहिए, और प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं, मतलब प्रपोज करना चाहते हैं, मुझे तुमसे प्यार है, आप नहीं हैं तो अकेलापन है इनको, हो सकता है आप अभी इनसे डिस्टेंस में हैं, आप दूर रहते हैं इनसे, ये लोग कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई, इतना अच्छा रिश्ता बीच में थर्ड पार्टी क्यों आ जाती है, समझ ही नहीं आता है थर्ड पार्टी को क्या हो जाता है। हमें लगा इतनी अच्छी रीडिंग है, निकल कर आई है, आज बहुत अच्छे से करेंगे, आ गई महारानी निकल कर। देखिए कुछ बदलाव, कुछ चेंज चाहते हैं ये, प्यार आपसे करते हैं ये, बेशुमार प्यार करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से थोड़ा इशू चल रहा है आपके बीच में, हो सकता है आप इनसे नाराज होकर बैठे हैं, इनसे दूर हो गए हैं, इनसे बात नहीं कर रहे ठीक से, इनका रिप्लाई ठीक से नहीं दे रहे हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपका कहीं दिल तोड़ा है, ठीक है, किसी कारण से, या थर्ड पार्टी की वजह से दिल तोड़ा है, या कुछ ऐसी बातें कह दी इन्होंने जिससे आपका दिल दुखा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और देखो सोलमेट का प्यार है आप दोनों, डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, तो
आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए कुछ। जिसके साथ है ये, इनकी एनर्जी बहुत स्लो है। जिससे भी जुड़े हैं उसके साथ ज़्यादा फिजिकली कनेक्ट है उससे ज़्यादा, ठीक है। जिसके साथ भी है ये फिजिकली ज़्यादा कनेक्ट है उसके साथ। हो सकता है इन्हीं ने उसको अप्रोच किया हो, ये खुद ही उसको अपनी लाइफ में लेकर आए। आजकल के लोगों को पता नहीं क्या होगा, एक से पेट नहीं भरता उनका, पता नहीं दूसरे के साथ क्या मिल जाता है, समझ ही नहीं आता है। किसी थर्ड पार्टी के लिए खुद ही आए हैं, कोई जानबूझ के नहीं आया। होता है ना कि एक से इंसान का पेट नहीं भरता, किसी को कितना प्यार कर लो, कितनी चाहत अपने मन में उसके लिए रखो, कितना भी केयर करो, इंसान भाग ही जाता है छोड़ के। जिसको जाना होता है ना वो चला ही जाता है, किसी को बांध के नहीं रख सकते। यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है, इतना प्यार होने के बावजूद भी थर्ड पार्टी बीच में आ गई ना गुजरने के लिए, ठीक है। देखो पास्ट में आप दोनों का जो प्यार है ना बहुत अच्छा रहा है, हस्बैंड वाइफ की तरह। आप दोनों एक दूसरे काउंटर पार्ट है, सोल है एक दूसरे की, एक दूसरे के साथ हम आत्मा से जुड़े हुए हैं। लेकिन बीच में जो थर्ड पार्टी आई है उसका भी इनका साथ कुछ कर्मा है, अपना कर्मा क्लीन करने आई है। हो सकता है वो आपके बीच में कुछ ऐसे इशू रहे हैं पास्ट में, ठीक है। तो आपकी भी वो कार्मिक हो सकती है, आपके पर्सन की भी कार्मिक हो सकती है, या हो सकता है जिस वजह से आप दोनों के बीच में वो आई है या फिर आया है। कुछ कर्मास हैं उसके जो क्लीन करने हैं, जिस दिन उसकी कर्मास पूरी हो जाएंगे उस दिन वो चली जाएगी आपकी लाइफ से, ठीक है। और जब तक उसके कर्मास पूरे नहीं होते तब तक तो वो रहेगी, चाहे आपको दर्द मिले, पेन मिले, कुछ भी मिले, ठीक है, आपको झेलना पड़ेगा। अभी करंट में देखो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ मैं ही करूं, वो कुछ नहीं करना चाहती है और आपको पाना चाहते हैं। ये आपसे सब लेना ही जानते हैं, आपका प्यार, आपकी केयर, आपका अटेंशन लेना चाहते हैं, देना नहीं। ये सोचते हैं तो तुम्हारा सब कुछ, मैं क्यों दूं तुम्हें, जब मैं तुम्हारा हूं तो सब कुछ मेरा तुम्हारा ही तो है। यहाँ भी जजमेंट है। हमें ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता कहीं टूटा है, ब्रेक हुआ है, ठीक है। आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, चाहे मन से चाहे तन से। इस वजह से बार बार जजमेंट आ रहा है। आपके जो पर्सन है ना वो बार बार ईश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे आपको मांग रहे हैं, अपना रिश्ता बेटर करने की उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए, पहले जैसा हो जाए, फिर से आप उनकी लाइफ में आ जाएं। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। लव रोमांस करना चाहते हैं और अनकंडीशनल लव है उनके दिल में आपके लिए, ठीक है। इस रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाना चाहते हैं, यही ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। देखो हैप्पी फैमिली चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। और मैनिफेस्ट तो वो कर ही रहे हैं, चाहे उनको पता हो चाहे नहीं पता हो, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन नज़र आप पे रखे हुए हैं, ऐसा लग रहा है बहुत मेहनत की इसने, इस रिश्ते के लिए इस पर्सन ने, जो भी है बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिश की रिश्ता निभाने की, और कभी कभी इनको बर्डन फील होने लग जाता है।
देखो ये कहना चाहते हैं कि देखो बैलेंस करते करते मैं रिश्ते को संभालते संभालते थक गया हूँ। तुम भी तो कुछ करो अपनी तरफ से, अकेला मैं नहीं कुछ कर सकता। तुम्हारे सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। जब तुम होती हो तो लाइफ बैलेंस होती है, खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है, ग्रोथ होती है मेरी लाइफ में। तुम नहीं होती तो मैं बहुत अकेला पड़ जाता हूँ, बहुत अकेली पड़ जाती हूँ। इसलिए समझने की कोशिश करो, रिश्ते को बेटर करने के लिए मेरा साथ दो, मेरे साथ रहो। और ये पाना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं हर कीमत पर। देखो कुछ झूठ भी बोले इन्होंने आपसे। देखो ऐसी एनर्जी है कि हो सकता है आपको पाने के लिए इन्होंने आपसे बहुत सारे झूठ बोले, ठीक है। आपके दिल में जगह बनाने के लिए इन्होंने झूठ बोले हैं आपसे। कुछ छुपाया है थर्ड पार्टी के बारे में, कि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, लेकिन फिर भी आपको पाना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते थे, आपको जीत लिया, आपको पा लिया, ठीक है। झूठ बोलकर ऐसा लग रहा है। जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा ये माइंडेड इंसान है, अपना माइंड चलाते हैं। इनको पता है आपको किस तरह से मैनिपुलेट करके अपनी लाइफ में वापस ला सकते हैं, किस तरह से आप इमोशनल इनसे कनेक्ट हैं और आपको कितना बेवकूफ़ बनाना आसान है। ये थोड़ा सा आपके आगे रोएंगे धोएंगे और आप इनकी बात मान जाएंगे। थोड़ा सा झूठ बोल लेंगे, बहुत परेशान है, मर रहे हैं, बीमार है, आपके बिना नींद नहीं आ रही, चैन नहीं आ रहा है, और आप इनकी बातों में आ जाएंगे। ये ऐसे पर्सन, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? आप पहले आपके एनर्जी देखते हैं, आप क्या सोच रही हैं इनके बारे में। कम्युनिकेशन करना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि ये आपके पास आए, ट्रैवल करके ही कहीं भी हो आपके पास आए, आपसे मिलने आए, ठीक है। आप इनके साथ में रोमांटिक पल गुजारना चाहती हैं। आप भी कहीं ना कहीं इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जजमेंट चाहिए आपको इनसे, ठीक है। आपको इनसे जजमेंट चाहिए, क्योंकि देखो रिश्ता टूटा है आपका, ख़त्म हुआ, इसीलिए बार बार रिवर्स की एनर्जी आ रही है। मैं तेरे बिन जी नहीं सकता, तू मेरे बिन जी नहीं सकती, बिन तेरे जिंदगी गम का दर्पण बन गई है, बिन तेरे जिंदगी गम का दर्पण बन गई है, और ये तन्हाई मेरी दुश्मन बन गई है, ठीक है जी। तो एक दूसरे के बिना कोई भी नहीं पा रहा है, खुश वो भी नहीं है, खुश आप भी नहीं है। देखो आपके बीच में चीजें खत्म हुई हैं, रिश्ता टूटा है, कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि परमानेंटली सब खत्म हो गया है। आपके रिश्ते की न्यू बिगिनिंग होगी, चाहे किसी तरह से टूटा है, थर्ड पार्टी की वजह से टूटा है, ट्रस्ट इशू है इस वजह से टूटा है, फैमिली इशू है इस वजह से टूटा है, ठीक है। वजह चाहे कुछ भी है, लेकिन आप दोनों का रिश्ता फिर से शुरू होगा, ठीक है। कम्युनिकेशन आप भी करना चाहते हैं, रिवर्ट करना वो भी चाहते हैं। आपको जस्टिस चाहिए उनसे, जस्टिस मिलेगा आपको। ये कुछ आपको कुछ फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखो बार बार मैनिफेस्ट का कार्ड निकल के आ रही है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी इनमेच्योर हैं ये। अगर आपको कोई कमिटमेंट ये दे भी दें, शादी का या रिकन्सिलेशन का या कुछ भी, तो देखो ज़्यादा परमानेंटली ये ठहर नहीं पाएंगे, ठीक है। कुछ दिन के लिए आएंगे फिर चले जाएंगे। अभी इनकी एनर्जी ऐसी है कि आपके बिना बहुत पेन में है ये। अगर इन्होंने आपसे झूठ बोला है, कुछ छुपाया है, ठीक है, तो उस बात का इनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मुझे उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मुझे उससे छुपाना नहीं चाहिए था, सच बता देना चाहिए था।
लेकिन कुछ ऐसी ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं कि इंसान चाहकर बता नहीं पाता है, ठीक है। तो इनका भी यही है कि ये दर्द झेल रहे हैं, पेन झेल रहे हैं आपके बिना, लेकिन दिल ही दिल में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इल्यूजन की एनर्जी में है ये, ठीक है। इनका बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, मेंटली, फिजिकली। ये बीमार भी हो सकते हैं, सोच सोच के बीमार हो गए, बहुत ज्यादा इनके अंदर दर्द है जो किसी को दिखा नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे, लफ्जों में बयान नहीं कर सकते कि इनकी दिल में कितना पेन है, ठीक है। और देखो, ये प्यार आपसे बेशुमार करते हैं और आप भी इनसे प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफा प्यार है, आप दोनों का जो प्यार है वो म्यूचुअल लव है, ठीक है। आप भी इनसे अ, दिल से जुड़े हुए हैं, आत्मा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप दोनों का जो कनेक्शन है फास्ट टाइप कनेक्शन है, आप एक दूसरे की काउंटर पार्ट हैं, कोई अलग ऐसे नहीं कर सकता। अगर आप बार बार अलग हो भी जाते, भगवान बार बार आपको मिला देता है, ईश्वर, ठीक है। डिवाइन ने आपको मिलाया है, इसलिए नहीं कि आपको अलग करना है। देखो, किसी वजह से आप दोनों अलग हो भी जाते हैं तो एक दूसरे के लिए साइन मिलने लग जाते हैं कि किसी को एंजल नंबर दिखना बार बार, किसी को उनके नाम का इनिशियल दिख जाना आपको या उनको, ठीक है। कुछ आपसे जुड़ी हुई चीजें याद आ जाना है, हो सकता है बार बार इन्हें सपने आते हो आपके। तो देखो, चाहकर भी ये अलग हो नहीं सकते आपसे। अगर आपके बीच में सेपरेशन चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, तो वो परमानेंटली नहीं है, ठीक। आप ये सोचें कि हमेशा के लिए हम अलग हो गए, अब कभी मिल नहीं पाएंगे, कभी हमारी बात नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। ये कुछ दिनों का मेहमान है, सेपरेशन चला जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, न्यू बिगिनिंग होगी आपके बीच में, ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ से आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। हो सकता है एनर्जी मिरर हो रही हो, ठीक है। बैलेंस करना आप भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, क्योंकि आपको भी इनसे जस्टिस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रस्ट इशू है थर्ड पार्टी को लेकर, ठीक है। तो आप ये ना सोचे कि रिश्ता खत्म हो गया है, नहीं, खत्म नहीं हुआ है। जो ऑप्टिकल्स अभी चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे और आप फिर से एक हो जाएंगे, क्योंकि बॉटम में है दर्शन, ठीक है। और सन की एनर्जी तो आप जानते हैं, जब सन आता है तो चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं। तो आप टेंशन ना लें, आपकी लाइफ में फिर से वो खुशी, प्यार, रोमांस फिर से आएगा, ठीक है। अभी कुछ समय है ऐसा जो खराब चल रहा है आपका, और समय बदलते ही सब ठीक हो जाए, क्योंकि पहले कार्ड आया जाता है चैरियट का, बदलाव के साथ आना चाहते हैं आपके पास, चेंज के साथ। इनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ चीजें खराब है कहाँ चीजें सही है, कहाँ मुझे सही करना है, कहाँ मुझे एफर्ट लगाने हैं, ठीक है। वो सब जानते हैं, वो संभाल लेंगे सारी चीजें। आप उनका थोड़ा सपोर्ट करें। थर्ड पार्टी अगर बीच में आपके है तो थोड़ी समझदारी दिखाएं, ठीक है। हो सकती है आप दोनों की वो कार्मिक हो, अपना कर्म पूरा करने आई है, ठीक है। आप ज़्यादा परेशान ना हो उनके लेके कि हाय वो थर्ड पार्टी में गए, मुझसे बात नहीं कर रहे, मैं उनकी बिना जी नहीं पा रही, कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। वहां से उन्हें निकलने दीजिए। जिस तरह से पाले के लिए आपसे झूठ बोले हैं इन्होंने, छुपाया है बहुत कुछ, उसी तरह से दर्द में है, पेन में भी है, ठीक है। आप ये मत सोचो कि इंसान ने मुझे धोखा दे दिया और वो ज़्यादा खुश है, नहीं, खुश तो नहीं है ये ज़्यादा। प्यार देखो आप दोनों की तरफ से बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ प्यार है, दोनों की तरफ से। लेकिन आपके पर्सन थोड़े इनमेच्योर हो सकते हैं, आपसे एज में कम हो सकते हैं। जितना वो दिखते हैं समझदार, उतना समझदार है नहीं। किसी किसी की पर्सन बहुत ज़्यादा मेच्योर है। हो सकता है किसी किसी का लव अभी शुरू हुआ है। कह सकते हैं कि किसी का 8 महीने पुराना है, 3 साल पुराना है, ठीक है। किसी को 6 मंथ हो, ऐसा भी हो सकता है। 11 महीने हुए हैं किसी को, और किसी किसी का 7 साल पुराना है, 8 साल पुराना है, या उससे ज़्यादा भी है। तो जिसका न्यू न्यू कनेक्शन है, ठीक है,
तो अभी उन पे ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या है वो इंसान नासमझी में कभी आना कभी जाना, कभी थर्ड पार्टी में चले जाना, कभी इधर कभी उधर बंदर की तरह उछल कूद करते रहना। और जब इनको ये एनर्जी मिच्योर होगी, ये मिच्योर होंगी, तब ये कोई सही डिसीजन लेंगे। अभी कुछ दिन तो ऐसे ही चलेगा इनका, लेकिन हम इतना कहेंगे इन पे ज़्यादा भरोसा नहीं करें, क्योंकि जितना ये फेंकेंगे उतना कर नहीं पाएंगे। वादे तो बहुत बड़ी बड़ी करेंगे लेकिन उनको निभा नहीं पाएंगे, तो इन पे ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिनका ओल्ड है रिलेशन, जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत गहराई से समझते हैं, और आपको पता है कि आपके पर्सन किसी मजबूरी में आपको छोड़ सकते हैं, ठीक है, जानबूझ के वो ऐसा नहीं कर सकते। आपको प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं, इतने दिन आप एक दूसरे के साथ रहे हैं, इतना तो आप जानते होंगे कि उनका नेचर कैसा है, आपको लेके वो क्या फील करते, क्या सोचते हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, वो जब इस दर्द से बाहर निकलेंगे तो आपके पास आएंगे, ठीक है। अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, आप क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं। आप भी उनको पाना चाहते हैं, हर हाल में जीतना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते आप भी उनको। न्यू बिगनिंग आप भी करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आप देना चाहते हैं। अब देखते हैं वो क्या चाहते हैं आपके लिए, उनके दिल में आपके लिए क्या है। जिसके साथ चीजें खत्म हुई हैं उसी के साथ उनके पास आना है। आ रहे हैं आपके पास, वो नहीं रह सकते आपके बिना। थोड़े जिद्दी टाइप के हो सकते हैं, दिखाते ऐसा है कि मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है। देखो, जो इंसान टीन फिल्म है, ठीक है, और आपने एक हिसाब से उनको पा लिया, चाहा इतना, मतलब कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाना, ठीक है, एक दूसरे के लिए पा लिया, फिजिकली, इमोशनली और मेंटली, दिमाग में चलना एक दूसरे के, दिल में रहना, दिल से हमेशा सोचते रहना। और कहाँ देखो, उनके साथ ब्रेकअप हुआ है इनका, ब्रेकअप ऐसे हुआ है सडनली, ऐसा नहीं उन्होंने जानबूझ के किया, सडनली कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में कि कहते हैं ना, ईश्वरीय ईश्वर जिसे चाहे मिला दे, जिसे चाहे अलग कर दे। आप दोनों के बीच में कुछ झूठ का पर्दा खड़ा कर दिया गया, जिस वजह से आप अलग हो जाएं, इनसे रिश्ता खत्म हो जाए, टूट जाए, ताकि आप अपने सही पर्पस को समझ सकें। आपका पर्पस क्या है यहाँ आने का, इनसे मिलने का, उस चीज को आप समझ सके, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि इंसान बहुत ज्यादा एक दूसरे में इतना खो जाता है, इतना लिप्त हो जाता है कि उस वो अपना पर्पस ही भूल जाता है कि हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं। तो वो आपको याद दिलाने के लिए आपका रिश्ता है ना, अभी ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया, आपको अलग कर दिया गया, ताकि आप दोनों एक दूसरे के प्रति अपना पर्पस समझे कि आप दोनों एक दूसरे से क्यों मिले, क्या पर्पस है आप दोनों का, क्या उद्देश्य दुनिया में आने का, क्या करने आए हैं आप, ठीक है, उसको आप समझ सके। जिस दिन आप समझ जाएंगे इस चीज के लिए, उस दिन आप दोनों फिर से एक हो जाएंगे, फिर से वही ईश्वर आपको मिला देंगे, इनको आपके पास भेज देंगे, जहां से चीजें खत्म हुई है वहीं से आपकी न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। हो सकता है अभी थोड़े अग्रेसिव है, ये अंदर से बहुत प्योर है, रोमांस है इनके दिल में, प्यार है, केयर है आपके लिए, आपसे ये मिलना चाहते हैं, ठीक है, नहीं रोक सकती है खुद को, आपके बिना ये नहीं रह पाएंगे। और आप भी इनको कोई ना कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं स्ट्रांगली, ठीक है, इनको पाना चाहते हैं, इनको जीतना चाहते हैं, ठीक है। तो आप कुछ दिन का वेट करिए, डिवाइन का साइन का वेट करिए, आपको वो मिलाएंगे, जिस तरह से उन्होंने अलग किया है आपको, उसी तरह से आपको मिलाएंगे। कभी कभी देखो इंसान भटक जाता है, हम दुनियादारी में इस कदर फंस जाते हैं कि हम यही भूल जाते हैं कि हम यहाँ करने क्या आए हैं।
अपना उद्देश्य हम भूल जाते हैं, ठीक है। और हम घर गृहस्थी में इस तरह से फंस जाते हैं कि वहां से निकलना हमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कभी कभी हम दोनों के बीच में, मतलब आप दोनों के बीच में, या हम जिससे बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, इस कदर एक पल भी उसके बिना सांस लेना हम जरूरी नहीं समझते। इतना हम उसके लिए पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। एक पल उससे दूर नहीं रहना चाहते, दूर नहीं जाना चाहते, उसे खोना नहीं चाहते। तब ईश्वर हमें क्या करते, ट्रिगर करते हैं, ठीक है, हमें कुछ ना कुछ सजा देते हैं वो। और ऐसे जिससे हमें रियलाइज हो कि हम यहाँ क्या करने आए। जो हमें करना था वो हम नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करना था हम वही कर रहे हैं। तो कभी कभी डिवाइन हमें अलग नसीली भी कर देते हैं ताकि हम हमारा जो मेन पर्पस है हम उसको समझ सकें, मेन उद्देश्य हम उसे समझ सकें, ठीक है। तो आप इतना परेशान ना हो, ठीक है। आपका रिश्ता एक दिन ये बहुत बेटर हो जाएगा, और जिस तरह से आप अलग हुए हैं उसी तरह से एक भी हो जाएंगे किसी दिन, ठीक है। तो ये है उनकी करंट फीलिंग आपके लिए और आपका उनके लिए, ठीक है। आप एक दूसरे के बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। ये थोड़े गुस्से वाले हो सकते हैं, आपका गुस्सा दिखाते हो, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आपकी केयर भी करते हैं, इनके दिल में आपके लिए रोमांस भी है, प्यार भी है, केयर भी है आपकी, ठीक है। थोड़े होता है ना, कोई रूडली बोल देता है, लेकिन इनको आपको ऐसा दिखाते हो कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्हें फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर इन्हें फर्क ना पड़े तो ये आपको मैनिफेस्ट नहीं करे, ठीक है। आपके पास आने के लिए जिद ना करे, ये मन में ये ना सोचे कि मुझे अब कोई नहीं रोक सकता, मुझे उससे मिलना है। चाहे थर्ड पार्टी में है, चाहे फोर्थ पार्टी में, कुछ भी हो सकता है। जिससे दिल का कनेक्शन होता है ना, इंसान चाहे 10 जगह मुंह मार ले जाके, लेकिन लौट कर उसके पास एक दिन जरूर आता है, जिससे उसका दिल का कनेक्शन होता है। कभी उसने दिल से बहुत ज्यादा महसूस किया होता है उसको, ठीक है। 10 के साथ रिलेशन बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान 10 के साथ जुड़ा है तो उसका दिल का कनेक्शन उससे नहीं, उसके कार्मिक भी हो सकता है कि जितने कार्मिक उनके रिश्ते बनाना है उनको तो वो बनाता है, अपने कर्मा क्लीन करता है, ठीक है। क्योंकि जिंदगी को समझना इतना आसान काम नहीं है। हम लोग क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी चोट लग जाए, थोड़ी थोड़ी ठोकर लग जाए, हम रोने लग जाते हैं। और किससे कहाँ मिलना है, किससे कहाँ बिछड़ना है, हम तय नहीं करते, डिवाइन तय करते हैं, भगवान तय करते हैं। हम कौन होते तय करने वाले। क्या हमारी मजाल क्या हम किसी से मिल लें। आप खुद सोचो, आप कहाँ पैदा हुए, वो कहाँ पैदा हुआ, कहाँ जाके कहाँ मिले, क्या पता किसको कहाँ मिलना है। और किस्मत हमें वहीं लेकर जाती है, ठीक है। तो कहते हैं कि दूसरों से भाग सकते, खुद से भागकर कहाँ जाओगे। तो वही है ना कि अगर आप इनसे भागेंगे भी तब भी ये आपके पास वापस आएंगे। तो इसलिए है कि थोड़ा डिवाइन का वेट करें, उनके इशारे का, उनके टाइमिंग का, ठीक है। आप दोनों के बीच में रिकंसिलेशन होगा, फिर से मिलन होगा, रियूनियन होगा आप दोनों का, ठीक है। तो ये है आप दोनों की करंट फीलिंग, जो आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। देखो, रह तो वो भी नहीं पा रहे हैं और रह तो आप भी नहीं पा रहे उनके बिना, ठीक है। आप भी मिस करते हैं उनको और वो भी कर रहे हैं। मैनिफेस्ट आप भी कर रहे हैं, मैनिफेस्ट वो भी कर रहे हैं, ठीक है। प्यार में कमी कहाँ है, बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई, इस वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया, अलग हो गया। उन्होंने कुछ झूठ बोले हैं आपसे, कुछ चीजें छुपाई हैं, यही ट्रस्ट इशू चल रहा है आप दोनों के बीच में। ज्यादा बड़ी वजह कुछ नहीं है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी आई है तो जाएगी भी। तो आप ज्यादा परेशान ना हो, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।